नमस्कार, मैं रिंकी पाल आपकी न्यूज़ एंकर लावाफारा मीडिया से एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ गई हूं कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चीनी सैनिकों को अब उनकी भाषा में जवाब देंगे आईटीबीपी के जवान। आईटीबीपी के जवानों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण, चीन को उसकी भाषा में जवाब देने की तैयारी। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद से ही भारत हर तरीके से तैयार रहना चाहता है। हाल के दिनों में सीमा पर भारत की तरफ से हथियारों की तैनाती बढ़ाई गई है। इसके साथ ही अब भारत तिब्बत पुलिस चीन के सैनिकों को उनकी भाषा में जवाब देने की भी तैयारी कर रहा है। दरअसल आईटीबीपी एलएसी के फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर तैनात होती है। जब भी चीनी सैनिक घुसपैठ करते हैं तो सबसे पहले आईटीबीपी से ही इनका मुकाबला होता है। हालांकि इस मुकाबले के दौरान चीनी सैनिक की भाषा को लेकर भारतीय जवानों को दिक्कत जरूर आती है। यही वजह है कि कई बार चीन के बर्ताव को हमारे जवान समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अब एलएसी पर तैनात हर भारतीय जवान चीन को उसी भाषा में जवाब दे सकेंगे। आज तक पहला चैनल है जो आईटीबीपी की दी जा रही चाइनीज लैंग्वेज के क्लासरूम में पहुंचा है। गलवान में चीन के साथ खूनी झड़प के बाद ये तय हुआ कि अब भारतीय जवान चीनी भाषा समझकर उनके जवानों की मंशा पहले ही डिकोड कर लेंगे। यही वजह है कि मसूरी स्थित आईटीबीपी एकेडमी में आईटीबीपी के कमांडो को चीन की भाषा मंदारिन सिखाई जा रही है। ये सभी आईटीबीपी जवान चीनी सीमा पर तैनात होंगे। 90,000 जवानों को बेसिक चाइनीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग देने का प्लान है। इससे पहले भी जवानों के लिए चाइनीज लैंग्वेज का कार्यक्रम लागू किया गया था, लेकिन अब और ज़्यादा योजनाबद्ध तरीके से जवानों को पाठ्यक्रम से जोड़कर कोर्स पूरा किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में बेसिक ट्रेनिंग कोर्स और रिफ्रेश कोर्स शामिल है। जवानों को चीनी भाषा सिखाने की जिम्मेदारी आईटीबीपी के चाइनीज लैंग्वेज डिपार्टमेंट की है, जहां इससे जुड़े पाठ्यक्रम को नया रूप देने की योजना पर काम चल रहा है। आईटीबीपी से मिली जानकारी के मुताबिक कमांडो ट्रेनिंग के दौरान ही चीनी भाषा की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही समय समय पर 3 से 4 महीने पर होने वाले रिफ्रेश कोर्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पाठ्यक्रम में ऑडियो और वीडियो ट्रेनिंग पर खास जोर दिया जाएगा। बता दें, जब भी चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ करते थे तो आईटीबीपी को लाल रंग के पोस्टर दिखाते हैं जिसमें लिखा रहता है गो बैक। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चीनी सैनिकों और आईटीबीपी का जब आमना सामना होता है तो उस दौरान इस तरीके के पोस्टर दिखाए जाते थे। लेकिन अब इन पोस्टरों के बजाय चीनी भाषा बोलने वाले आईटीबीपी के जवान चीनी सैनिकों को सीधे उनकी भाषा में जवाब देंगे। सूत्र बताते हैं कि चीनी भाषा मंदारिन सीखने के पीछे आईटीबीपी का मकसद है कि वो चीन की भाषा को ठीक से समझ सके। साथ ही चीनी सैनिक घुसपैठ के दौरान कई तरीके से बात करते हैं जिसको हमारे सैनिक नहीं समझ पाते हैं। यही वजह है कि आईटीबीपी के जवान कई बार सीनियर अधिकारियों को ठीक सूचना नहीं दे पाते हैं। धन्यवाद। ऐसी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए लावाफारा मीडिया।